हेलो गाइस, देखिए वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसी वजह से मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को दो वीडियो में शिफ्ट कर दिया है ताकि आप आसानी से देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक थ्योरी पार्ट दिया है, आपको कोई बैलेंस शीट नहीं दिया, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, डायरेक्ट एक थ्योरी पार्ट है, हमको थ्योरी पार्ट पढ़ना होगा। आप भी पढ़ लीजिए। देखिए मैं इसमें से कुछ गिवन चीजें हैं उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्या दिया है हमको दिया है पूंजीकरण दिया है 20 लाख रुपए से किया गया है, जो कैपिटलाइजेशन है वो 20 लाख है। यहां लिख सकता हूं मैं कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 20 लाख रुपीस। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है कंपनी की औसत वार्षिक आय, जो एवरेज इनकम है वो दिया है आपको 3 लाख। लिख सकता हूं मैं यहां पर इसको एवरेज इनकम या अर्निंग ₹3 लाख। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके लिए। अच्छा, बाजार में जो मार्केट में और कैपिटलाइजेशन रेट है और सेम जो सिमिलर कंपनीज हैं, सिमिलर बिजनेस हैं, उनके जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो है 20%। यहां लिख सकते हैं हम कैपिटलाइजेशन जो रेट है वो आपका है 20%। ठीक है। ये सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। मैनेजर को बोला है कि आप जो मार्केट में जो रेट चल रहा है आप उसके बराबर गेन कीजिए। ठीक है, ये उसने बोला है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशन दी है, आप उन कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? क्या कंपनी अति पूंजीकृत है? क्या ओवर कैपिटलाइजेशन है? दूसरा है यदि ओवर कैपिटलाइजेशन है तो उसकी क्वांटिटी क्या है, एक्सटेंट वैल्यू क्या है उस ओवर कैपिटलाइजेशन की। थर्ड दिया है आपको कि यदि ओवर कैपिटलाइजेशन है तो उसको फेयर कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जो ओवर कैपिटलाइजेशन है उसको फेयर कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो उसका मैनेजर है उनको अपनी जो इनकम है, जो अर्निंग है, उसमें पर ईयर कितनी बढ़ोतरी करनी होगी या कितना इंक्रीज करना होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से। देखिए इसके अलावा हमको कुछ और नहीं दिया हुआ है। आप अच्छे समझ लिए, इसके अलावा हमको पूरे क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है, सिर्फ हमको 3 कंडीशन दे रखे हैं, उन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। ओवर कैपिटलाइज्ड, ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। इस कंडीशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं? 3 फॉर्मेट हैं। शेयर से चेक कर सकते हैं, शेयर नहीं है हमारे पास। बिजनेस की बुक वैल्यू, रियल वैल्यू चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें असेट्स चाहिए, लायबिलिटीज चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास एक ही फॉर्मेट बचता है। वो फॉर्मेट क्या है कि हम प्रॉफिट वाले फॉर्मेट को यूज करें। तो प्रॉफिट वाले फॉर्मेट में क्या हमको चाहिए? एक तो हमको चाहिए नॉर्मल या करंट रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, इसके लिए हम क्या है, कैपिटलाइजेशन जो रेट दिया हुआ है वही हमारा नॉर्मल रेट है 20%। ठीक है। अब रियल चेक करते हैं। रियल रेट ऑफ अर्निंग, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था आपको कि आप इसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें लिखेंगे एवरेज अर्निंग अपॉन कैपिटलाइजेशन। रेट नहीं लेना है, कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए यहां चेकआउट करेंगे, एवरेज अर्निंग कितना है 3 लाख, कैपिटलाइजेशन कितना है 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया ये? देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, ये भी हो गया पूरा। ठीक है, इसे काटोगे 5,
ये हो जाएगा 15%। ठीक है, देखिए अब आपके पास नॉर्मल और करंट रेट है, आपके पास रियल रेट भी है। जब आपके पास प्रॉफिट अर्निंग रेट हो आपके पास, ठीक है, तब आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन है। देखते हैं, देखिए नॉर्मल जो रेट है वो 20 है और रियल जो रेट है वो आपका 15 है। इसका मतलब क्या है, जो आपका बुक रेट है या आपका नॉर्मल रेट है वो आपका रियल रेट से बड़ा है। ठीक है, रियल रेट से बड़ा है, कितना 20% बड़ा है 15% से। तो इसका मतलब क्या है, ये ओवर कैपिटलाइजेशन की वैल्यू है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, यस, ओवर कैपिटलाइजेशन है। यहां आप लिख सकते हैं यस, कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं क्या होता है सेकंड में। देखिए सेकंड आपको दिया है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। यदि ओवर कैपिटलाइजेशन है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, मात्रा उसकी कितनी है, ये आपको बताना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा। देखिए हमारा जो रियल में लगा हुआ है वो कितना है, आपका 20 लाख रुपए आपने लगा के रखा है, लेकिन जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपको चेकआउट करना होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए। हमको पता है कितना है 20 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस हम पहली कंडीशन में भी निकाल सकते थे, लेकिन उससे हमको ज्ञात नहीं होता कि ओवर कैपिटलाइजेशन है अंडर कैपिटलाइजेशन है, यहां हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम कैसे निकालते हैं बिजनेस, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल इनकम, ठीक है, या एवरेज इनकम अपॉन, बात एक ही है दोनों, ठीक है, एक्चुअल एवरेज दोनों एक ही है, अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, देखिए एक्चुअल इनकम कितना है आपका 3 लाख, रेट कितना है 20%। अब इस 20% को हम कैसे डील करेंगे, 3 लाख अपॉन 20 अपॉन 100। बात आ गई होगी समझ में। जब इस तरह की वैल्यू होती है तो इस वैल्यू को हम यहां मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20। ठीक है, चलिए इससे कटेगा 5 बार इज इक्वल टू 15 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए देखिए अब आपके पास जो बुक वैल्यू है वो आपकी है 20 लाख और जो आपका रियल वैल्यू है वो आपका है 15 लाख। तो अब आप बता सकते हैं कि एक्सेंट वैल्यू कितना है ओवर कैपिटलाइजेशन का, कितना वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 5 लाख रुपीस। बात समझ गए होंगे अब आप। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलते हैं आप थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन है आपकी मेंटेन वैल्यू। आप कैसे मेंटेन करेंगे, जो ओवर कैपिटलाइजेशन है उसको आपको मेंटेन करना है फेयर कैपिटलाइजेशन में या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन में। ठीक है, देखिए थर्ड कंडीशन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं उसको मैं रफ कर देता हूं, आप वीडियो को कहीं भी बीच में रोक के क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करो। यदि आपने कॉपी नहीं किया तो आप भूल जाएंगे, आपके माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, करते हैं आप थर्ड। आपको क्या है ना, मेंटेन वैल्यू करना है। मेंटेन क्या करना है, जो कैपिटलाइजेशन ओवर है, जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो आपको फेयर कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करना है। इसका क्या है कि जो आपका बुक वैल्यू है वो आपका रियल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। देखिए लिख सकते हैं हम, इन द केस ऑफ फेयर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बुक वैल्यू
बराबर होती है रियल वैल्यू के। ठीक है, जो बिजनेस की बुक वैल्यू है वो आपका रियल वैल्यू के बराबर होगी। मैं लिख देता हूं ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बुक वैल्यू बिजनेस का रियल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब ये जो बुक वैल्यू है बिजनेस का कितना है 20 लाख, और जो रियल वैल्यू कितना है आपका 15 लाख। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी रियल वैल्यू 15 लाख है वो आपको बढ़ा के कितना करना होगा 20 लाख के बराबर करना होगा। ठीक है, देखिए अब जब आपका रियल वैल्यू 20 लाख होगा, ठीक है, जब आपका रियल वैल्यू 20 लाख होगा तो जो आपका अर्निंग होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो 20% के हिसाब से आप अर्निंग करेंगे, जो कैपिटलाइजेशन रेट है, तो आपका रियल अर्निंग जो होगा कितना होगा 4 लाख रुपीस। क्या है ये आपका रियल अर्निंग। ठीक है, कब होगा ये, जब आप रियल वैल्यू को 20 लाख कर देंगे तब। लेकिन अभी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में है कि आपका कितना है 15 लाख। ठीक है, और आप 20% का ले रहे हैं प्रॉफिट, तो आपका क्या होगा ये 3 लाख। आपका ये रियल अर्निंग है, ये प्रेजेंट का अर्निंग है ये वाला, ये आपको फ्यूचर में करके लेके जाना है। तो आपको जो वैल्यू आपको बढ़ानी है, जो वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है, वो वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है अपने प्रॉफिट की तरफ देख के। आपकी जो अर्निंग है उसमें आपको इंक्रीज करना है। तो कितना इंक्रीज करना है आपको 3 लाख से 4 लाख। इंक्रीज वैल्यू बाय 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। आपको जो आपका प्रॉफिट है वो आपको 1 लाख बढ़ाना होगा, तभी आपका कैपिटलाइजेशन कितना होगा 20 लाख रुपीज होगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।